नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लंबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर डीजीपी ओपी सिंह, जिन्होंने कार्यवाहक डीजीपी के रूप में हरियाणा पुलिस के कार्यवाहक महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला था, वो कर दिया जो आज तक सिर्फ एक सपना सा लगता था, जिसको आज तक करने के बारे में कभी हरियाणा पुलिस ने सोचा ही नहीं था। आपको बता दें कि डीजीपी ओपी सिंह के द्वारा पिछले दिनों ऑपरेशन ट्रैकडाउन चलाया गया था, जिसके तहत हरियाणा पुलिस ने ऐसी सक्रियता दिखाई, ऐसी दबंगई दिखाई, ऐसी सिंघमगिरी दिखाई कि हरियाणा प्रदेश से अपराधियों का धीरे धीरे दिन प्रतिदिन सफाया कर दिया। और आपको बता दें कि लगभग 20 नवंबर तक ही हरियाणा पुलिस 3.5 से 4,000 कुख्यात, मोस्ट वांटेड, इनामी और अन्य अपराधियों को गिरफ्तार कर चुकी है। एक तरीके से इस अनुमान को ऐसे भी समझा जा सकता है कि हरियाणा पुलिस ने जिन अपराधियों को गिरफ्तार किया है, उससे जेल विभाग में हड़कंप मचा है, जेल विभाग अलर्ट हो चुका है, क्योंकि हरियाणा प्रदेश के अंदर 17 जिला जेलें हैं और 3 सेंट्रल जेल हैं, यानी कि कुल मिलाकर 19-20 जेलें हैं, जिनमें उनकी क्षमता से ज्यादा अपराधी फिलहाल ठूंसे जा चुके हैं, भरे जा चुके हैं। आपको ध्यान होगा, डीजीपी ओपी सिंह ने पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि ये कोई मोस्ट वांटेड नहीं है, ये कोई गुंडे नहीं है, ये कोई गैंगस्टर नहीं है, ये चोर उचक्के हैं, 2 कौड़ी के लोग हैं, इनमें ना कोई दम है ना कोई बात है। चोरी छुपके रात के अंधेरे में आते हैं, वारदात करके पुलिस के आने से पहले कट लेते हैं, खिसक जाते हैं। अगर मां का दूध पिया है तो हमारे सामने आके दिखाए। वो 1 गोली चलाएंगे, हम 4 गोली चलाएंगे, फिर पता चल जाएगा किसके पास दम है, किसके पास ताकत है, किसके पास पावर है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उसी बात को ध्यान में रखते हुए डीजीपी ओपी सिंह ने ऑपरेशन ट्रैकडाउन चलाने के आदेश दे दिए थे, जिसमें हरियाणा पुलिस से लेकर सीआईए स्टाफ तक शामिल रहा। और इसी ऑपरेशन के तहत हरियाणा पुलिस ने हरियाणा प्रदेश से खुखार अपराधियों तक को पकड़कर जेलों में ठूसने का काम कर दिया। इसीलिए हमने शुरुआत में कहा कि जो आज तक हरियाणा पुलिस ने कभी सोचा नहीं था, डीजीपी ओपी सिंह के आदेशों के बाद वो हरियाणा पुलिस ने बिना सोचे करके दिखा दिया। तो एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि विभाग का जो आला अधिकारी होता है, जो एक व्यक्ति जिसके पास पूरे विभाग की, पूरे प्रदेश की कमान होती है, अगर वो चाहे तो कुछ भी मुमकिन है, अगर वो चाहे तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। और इसी बात को सार्थक डीजीपी ओपी सिंह ने कर दिया है। डीजीपी ओपी सिंह ने जो खुला चैलेंज अपराधियों को दिया था, डीजीपी ओपी सिंह ने जो खुली ललकार अपराधियों के लिए मारी थी, वो कहीं ना कहीं अब पूरी होती दिखाई दे रही है। जिस तरीके से उन्होंने अपराधियों को एक तुच्छ सा, मामूली सा गुंडा मवाली बताया था, एक छोटा सा, एक बिना बुद्धि का एक तरीके से भेड़िया बता दिया था कि ये लोग अपराध करके छिप जाते हैं, ये लोग शेर की तरह सामने क्यों नहीं आते, गीदड़ तक बता दिया था। उन्हीं अपराधियों को अब पकड़ पकड़ कर ऐसे जेलों में ठूसा जा रहा है जैसे भेड़ बकरियों को बाड़े में डाला जा रहा हो, अंदर किया जा रहा हो। तो अंदाजा लगा सकते हैं कि हरियाणा पुलिस जब अपनी पर आती है तो हरियाणा पुलिस कुछ भी कर गुजरती है, हरियाणा पुलिस कुछ भी करने से पीछे नहीं हटती है। और हरियाणा पुलिस एक दिन के अंदर अपराध पर पूर्ण रूप से लगाम लगा सकती है, लेकिन सही मार्गदर्शन, मोटिवेशन और सही आदेश देने वाला अफसर होना चाहिए। और वो अफसरगिरी डीजीपी ओपी सिंह ने दिखाई, वही आदेश डीजीपी ओपी सिंह ने दिए, जो जनता चाहती थी वो डीजीपी ओपी सिंह ने करके दिखा दिया। और हरियाणा प्रदेश से आज के दिन ये कहा जा सकता है कि 1 महीने पहले हरियाणा की अपराध मामलों में जहां तुलना की जा रही थी, आज उससे बेहतर हरियाणा और बेहतर कानून व्यवस्था, बेहतर अपराध रोकथाम डीजीपी ओपी सिंह ने बना दी है। एक तरीके से देखा जाए तो डीजीपी ओपी सिंह जो अपने पुलिस महकमे के लोगों को भी झाड़ने से, अपने पुलिस महकमे के लोगों को भी डांट फटकार लगाने से चूकते नहीं हैं, मौका नहीं चूकते, पीछे नहीं हटते, कभी चुप्पी नहीं साधते। वो अपने पुलिस महकमे के जब भी पुलिसकर्मी हाथे चढ़ते हैं तो उनको हाथों हाथ लेते हैं, उनको जमकर धोते हैं, फटकार लगाते हैं और ये बात बताते हैं कि अगर वो सुधरेंगे नहीं तो वो सुधारना जानते हैं, और अगर फिर भी नहीं सुधरे, फिर भी गलत किया, कानून से ऊपर जाकर
अगर अपने कर्तव्य से परे हटकर कुछ भी करने की कोशिश की तो मैं सीधा डिसमिस करता हूं। यह वार्निंग तक पुलिस वालों को डीजीपी ओपी सिंह ने दे दी थी। तो ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि डीजीपी ओपी सिंह के आदेशों का, डीजीपी ओपी सिंह का इस समय पुलिस महकमे के अंदर जो अफसर और कर्मचारी हैं, जो पुलिस वाले हैं, उनमें अच्छा खासा खौफ है। यानी कि डीजीपी का नाम सुनते ही पुलिस वालों के पैर तो कांपते ही हैं, लेकिन अब अपराधियों के भी पैर कांप रहे हैं। अब अपराधी भी कोना ढूंढ रहे हैं कि कहां छिपे। डीजीपी ने कहा था पाताल से ढूंढ निकालेंगे, और वो कहीं ना कहीं हरियाणा पुलिस अब करती नजर आ रही है। आपको बता दें कि हरियाणा प्रदेश के अंदर केवल 19 नवंबर को ही हरियाणा पुलिस ने 139 कुख्यात अपराधी पकड़ने में सफलता हासिल की। और इसके अलावा आपको बता दें कि अन्य 251 अपराधी भी पकड़े थे सिर्फ 19 नवंबर की तारीख में। सिर्फ 19 नवंबर का दिन शुरू होता है और दिन ढलने तक इतने अपराधी एक दिन में हरियाणा पुलिस ने हरियाणा प्रदेश में पकड़कर और जेल के अंदर ठूस दिए। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हर दिन ऑपरेशन ट्रैक डाउन कैसे जो है सीढ़ी दर सीढ़ी सफलता प्राप्त करता जा रहा है। अब देखने वाली बात यह भी रहेगी कि डीजीपी ओपी सिंह, जिनका कार्यकाल 31 दिसंबर तक का है, क्या उनको एक्सटेंशन मिलती है? यानी कि डीजीपी ओपी सिंह का कार्यकाल जो है आगे बढ़ाया जाता है, जैसे पिछले डीजीपी जिनको छुट्टी पर भेजा गया था शत्रुजीत कपूर, उनका हरियाणा सरकार ने बढ़ाने का काम किया था। क्या ऐसा होता है या फिर नहीं, यह देखने वाली बात रहेगी। और यहीं से एक बड़ा सवाल भी खड़ा होता है कि हरियाणा सरकार क्या उस अफसर को भी एक्सटेंशन देगी, उस अफसर के कार्यकाल को भी बढ़ाएगी जो हरियाणा पुलिस में कानून व्यवस्था को बिल्कुल निचले पायदान से और ऊपरे पायदान पर मात्र 15 दिन में ले आया है, या फिर उस अफसर की छुट्टी कर दी जाएगी। उसके बाद यह तय हो जाएगा कि हरियाणा सरकार भी नहीं चाहती हरियाणा में कानून व्यवस्था सुधरे अगर डीजीपी ओपी सिंह का कार्यकाल नहीं बढ़ता है। और यह हम नहीं कह रहे, यह हरियाणा प्रदेश की जनता कह रही है। और 1-2 रोज के अंदर ही हमारी जनता की जो ओपिनियन है, जनता की जो राय डीजीपी ओपी सिंह को लेकर है, वो पूरी रिपोर्ट भी आपके सामने आ जाएगी और आपको खुद एहसास हो जाएगा कि डीजीपी ओपी सिंह के कार्यभार संभालने के बाद हरियाणा पुलिस के प्रति कितना जो है मान सम्मान आम लोगों की नजरों में बढ़ा है। हरियाणा पुलिस की छवि सुधारने में कितने कारगर साबित हुए हैं डीजीपी ओपी सिंह। हरियाणा पुलिस की जो इज्जत है, जो मान सम्मान है, उसको आम लोगों के मन में बढ़ाने में, मन में बैठाने में कितने कारगर साबित हुए डीजीपी ओपी सिंह, उस रिपोर्ट में पूरा खुलासा हो जाएगा। लेकिन बात ऑपरेशन ट्रैक डाउन की हो रही थी और कहीं ना कहीं अपराधियों को, अपराध को ट्रैक करके और डाउन करने का काम, उनका शट डाउन करने का काम, उनके ऊपर पूर्ण रूप से ताला जड़ने का काम हरियाणा पुलिस ने, डीजीपी ओपी सिंह ने कर दिया है। और इसीलिए हमने कहा कि वो डीजीपी ओपी सिंह ने कर दिखाया जो आज तक कोई अफसर नहीं कर पाया, जो आज तक सिर्फ एक सपना मात्र था, जिसके बारे में आज तक लोग सिर्फ सोचते थे कि क्या पुलिस ऐसा भी कर सकती है। और डीजीपी सिंह ने लोगों की उस कल्पना को हकीकत बना दिया, लोगों को वो सब हकीकत में होता हुआ दिखा दिया कि पुलिस वास्तव में ऐसा कर सकती है। और हरियाणा प्रदेश के अंदर पुलिस ने ऐसा कर दिया है। मात्र 15 दिन में लगभग 3,500 से 4,000 आरोपी पकड़ना कोई छोटी बात नहीं है, जिसमें मोस्ट वांटेड भी हैं, इनामी गुंडे बदमाश भी हैं, गैंगस्टर भी हैं, कुख्यात अपराधी हैं, और इसके अलावा अन्य कोई छोटे मोटे अपराधी हैं जो लगातार अपराध की श्रृंखला को बढ़ाने का काम कर रहे थे। सभी को पकड़ा है। उन लोगों को ना केवल पकड़ा, उनसे जो है जितने भी आत्मघाती हथियार थे, जिस भी तरीके के हथियार थे, वो भी बरामद करके जब्त किए हैं। और इसके अलावा उन लोगों के जितने भी वाहन थे वो जब्त करने का काम किया गया है। लेकिन एक बात और आपको विशेष बता दें कि इन गुंडे बदमाशों ने, अपराधियों ने, अपराध करने वाले लोगों ने, जिनके मानसिकता में नस नस में अपराध भरा है, जिन लोगों को पुलिस ने पकड़ लिया है, फिलहाल उनकी संपत्ति का भी विवरण जुटाया जा रहा है, डाटा जुटाया जा रहा है, ताकि क्राइम से उन्होंने कितनी संपत्ति अर्जित की है, कितना पैसा कमाया है, कितनी जमीनों पर कब्जा किया है, कितनी जमीन बनाई है, उन सब का डाटा निकालकर उनको भी जब्त कर सकें, उनको भी ध्वस्त कर सकें।
ये हरियाणा पुलिस का प्लान है, ये डीजीपी का प्लान है। हरियाणा प्रदेश की जनता डीजीपी के इन प्रयासों को लेकर, हरियाणा पुलिस का पिछले 15 दिन से जो सिंघम अवतार देखने को मिल रहा है, उसको लेकर क्या राय रखती है, कमेंट के माध्यम से जरूर लिखिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।